इतनी दीदा दिलेर थी? इतनी दीदा दिलेर औरत, इतनी दबंग औरत, जिसके घर में 22 ग्रेड से ऊपर के अफसरों की वर्दियां लटकी हुई हैं। वो हीरोइन स्क्रीन पर ऑडियंस ज्यादा पसंद करती है जिसकी शादी ना हुई हो, लेकिन जब सरकारी तौर पर अनाउंस हो जाता है ना कि ये शादीशुदा है तो लोग उसके गाने पर बड़क नहीं लगाते। अब ये बहुत खुलेगा। और सही शौकत हुसैन रिजवी ने जो स्माइल दे के फातिहाना मैडम नूरजहां को देखा तो मैडम नूरजहां खुद बोली फौरन, वो क्या औरत होगी। अल्लाह वसाई भी रोई, वो ऐसे रोई कि सुनने वालों ने समझा शायद गा रही है। वो अक्सर कहते थे कि नासिर मैं बीवी भावें अच्छी नहीं लेकिन मैं माँ बहुत अच्छी हूँ। एक गाने का क्या चार्ज करती थी? यूसुफ खान के बारे में आपको बताऊं, वो 2-3 हीरोज कहते थे। खान साहब गाड़ी से उतरे, नूरजहां ने क्या डायलॉग बोले। और मैडम नूरजहां जब फोन घुमाती थी ना सर, तो फिर जो चाहती थी वो हो जाता था। जी मैडम नूरजहां बात करना चाहती हैं अपने चंद से, तो फौरन सदर पाकिस्तान, जी मैडम कहती चंद मेरे गाने रिकॉर्ड करवाए थे 8 बजे चलने शायद आज रात में लगो आवाज चलन गए। 65 की जंग जो है ये 3 आदमियों ने जीती, सदर अयूब ने, फौज ने और मैडम नूरजहां ने। मरते हुए भी उनको वो इज्जत मिली जिसके लिए हर इंसान, कम से कम हर मुसलमान तरसता है। आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं मलके तरन्नुम नूरजहां की। नूरजहां ने अपने शोहर को क्यों डिवोर्स दी? नूरजहां की जिंदगी में मौलवी मुश्ताक का क्या किरदार था? मलके तरन्नुम नूरजहां पर भरी अदालत में जब इल्जाम लगाया गया तो ऐसा क्या हुआ कि वकील साहब केस हार गए और खामोश भी हो गए? दुनिया इनको पहली खातून प्रोड्यूसर, अदाकारा और मलके तरन्नुम के नाम से जानती है। इनके नगमों से फौजी जवानों के हौसले बुलंद होते और इनके अदाओं भरे गाने सुनने के लिए लोग बेताबी से इंतजार करते। सिर्फ यही नहीं, एक क्रिकेटर ने तो इनके हुस्न में मुब्तला होकर छत से गिरकर अपना हाथ तक तुड़वा लिया और अपना करियर तबाह कर लिया। आज हम आपको नूरजहां, मलके तरन्नुम, अल्लाह वसाई और बेबी से मिलवाने जा रहे हैं। और अगर आप ये तमाम बातें जानना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आपको नजर नहीं आ रहा मैं ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको इसी तरह कायम व दायम रखे, आमीन। आज हम डिस्कस करेंगे नूरजहां की जिंदगी को। अल्लाह अकबर। मलिका तरन्नुम, अल्लाह अकबर। बेबी, माशाअल्लाह माशाल्लाह। आज उनकी बातें आपने बतानी है और उनकी ज़िंदगी के वो पहलू हम लोगों को दिखाएंगे जो उनको नहीं पता। ठीक हो गया सर? वो एक इतनी अजीम शख्सियत के बारे में आपने बात करने के लिए मुझे बुला लिया। अल्लाह मुझे तौफीक दे बोलने की। ज़रूर सर। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इतने बड़े होते हैं कि उनका जिक्र करने वाला छोटा आदमी भी बड़ा लगने लगता है। खूबसूरत। तो मैडम नूरजहां उनमें से एक थी। वो बहुत बड़ी थी और आपकी सोच से भी बड़ी थी। मलिका तरन्नुम नूरजहां ने अपने खामन से डाइवोर्स क्यों ली? ये आपका पहला सवाल है। जी। आपने तो मेरे साथ वो किया है जो मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में किया। मैंने जब पहली फिल्म लिखी तो मैंने इकबाल कश्मीरी साहब को सुनाया उसका स्क्रिप्ट, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। आमीन। तो 5 सीन सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कहानी ख़त्म हो गई। मैंने कहा ये वो कैसे ख़त्म हुई? कहते हैं यार तुमने फिल्म वहाँ से शुरू की जहाँ पंजाबी फिल्म को ख़त्म करते हैं। अच्छा, तो इससे आगे क्या होगा? मैंने कहा ये आप सुनेंगे तो बताऊँगा ना। हाँ। वो काफ़ी लंबी बहस हुई, आखिरकार उन्होंने मुझे गर्मी सर्दी झाड़ झूड़ के कमरे से बाहर निकाल दिया। अल्लाह अकबर। तो आप वो तो नहीं करेंगे मेरे नहीं, साथ? नहीं। आपने जो सवाल किया है जी। ये सवाल मैडम नूरजहां की कहानी का एक टर्निंग पॉइंट भी है और हाईलाइट भी है। और आपने बिल्कुल मैडम नूरजहां की ज़िंदगी को उरूज में पकड़ के मेरे ऊपर सवाल कर दिया है, क्योंकि उस वक्त उनका उरूज था। वो शौकत हुसैन रिजवी की बीवी थी। नूरजहां शाहनूर स्टूडियो की मालिक भी थी। उस वक्त वो एक फ़िल्म की प्रोड्यूसर भी थी, डायरेक्शन भी कर चुकी थी और मलका तरन्नुम नूरजहां भी बन चुकी थी। तो उस दौर में उनके इश्क के चर्चे हर लोगों की लोगों की ज़ुबानों पर थे और लोग जानते थे। नूरजहां के जो आशिक थे वो जलते थे और जो आशिक नहीं थे वो हैरान होते थे। तो शौकत हुसैन रिजवी को बड़ा खुशकिस्मत आदमी समझते थे। और फिर जब ये ख़बर फैली कि मैडम नूरजहां ने तलाक देने का फ़ैसला कर लिया या तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया, तो उनके आशिक बहुत खुश हुए। अच्छा। बहुत खुश हुए, क्योंकि वो हीरोइन स्क्रीन पर ऑडियंस ज़्यादा पसंद करती है जिसकी शादी ना हुई हो। गैर सरकारी तौर पर बेशक उसकी शादी हो,
लेकिन जब सरकारी तौर पर अनाउंस हो जाता है ना कि ये शादीशुदा है तो जी। लोग उसके गाने पर बड़क नहीं लगाते। अच्छा। ये मेरे तजर्बे की बात है अपनी फिल्मों के हिसाब से। तो ये पूरा एक फिल्म का सीक्वेंस है सर, और कभी मैं यूज़ करूँगा, लेकिन उसमें किरदार मैडम नूरजहाँ का तो नहीं होगा, लेकिन इस सीन को मैं यूज़ करूँगा। ये इतना सीन मुझे पसंद है। मेरे कोर्ट के सीन लोगों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वहाँ कंट्रोवर्शियल बातें भी होती हैं और जी। स्टार भी करने का मौका मिलता है। तो ये अदालत का सीन है सर, कोर्ट लगी हुई है, मैडम नूरजहाँ की तलाक का केस है। तो उस वक्त जितने भी अखबारी रिपोर्टर थे, छोटे से लेकर बड़े तक, सारे उस अदालत में मौजूद थे। अच्छा। और कुछ पर्सनैलिटीज़ भी थी और वकला की अक्सरियत भी वहाँ मौजूद थी। और जो वकील था सैयद शौकत हुसैन रिजवी का, वो बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा था कि आज मैं पाकिस्तान की एक अजीम शख्सियत के ख़िलाफ़ केस लड़ने जा रहा हूँ, और जब मैं जीत के बाहर निकलूँगा तो अखबार के पहले सफ़े पर मेरी तस्वीर छपेगी। अल्लाह अकबर। वो वकील भी बाद में तारीख़ी बना, उस अच्छा? वक़्त तो तारीख़ी नहीं था। उस वकील का नाम था मौलवी मुश्ताक हुसैन। अब आपको याद आ गया कि वो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान भी बने, जी। और वो बन कर उन्होंने क्या किया वो भी आपके इल्म में होगा। मौलवी मुश्ताक हुसैन वकील का आगे कोर्ट में, और जब वो उन्होंने पेश किया केस को कि ये मामला एक ऐसा है कि तलाक जो है वो क्यों मांग रही है ये। हाँ जी। तो उसमें एक औरत थी, उसने कहा कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, मैं इसको तलाक देना चाहती हूँ, इससे तलाक लेना नहीं चाहती। अच्छा। ये इस काबिल नहीं है कि मैं इसके साथ रहूं। तो अदालत में सख्ता तारी हो गया। तो वहाँ से फिर वकील मौलवी मुश्ताक साहब उठे और उन्हें जज साहब से कहा, यूर ऑनर, इस औरत की दीदा दिलेरी देखें कि ये तो वही बात है, नाले चोर नाले चतर। हाँ। कि इसने सैयद शौकत हुसैन रिजवी जैसे शख्स की बीवी होते हुए, उसके बच्चों की माँ होते हुए, एक नौजवान को अपने घर बुलाया और उसके साथ रंगरलियाँ मनाती रही और रंगे हाथों पकड़ी गई। और जब पकड़ी गई तो वो जो जिसको इसने बुला रखा था, लड़के ने घबराहट में भागकर छत से छलांग लगा दी। छलांग लगाई तो उसका हाथ टूट गया। तो वकील से, वो जज साहब से कहने लगा, यूर ऑनर, वो इस मुल्क का एक असासा था, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक स्टार था, उसका नाम था नज़र मोहम्मद। अच्छा। और वो बाप था मुदस्सर नज़र का। अल्लाह अकबर। तो कहने लगा जी उसका बाजू टूट गया, जिस बाजू से उसने सेंचुरी बनाई 1952 में इंडिया के खिलाफ और मैच जितवाया और उस मैच का हीरो था, वो बाजू ही टूट गया। इसने एक तीर से कितने शिकार किए, ना सिर्फ सैयद शौकत हुसैन रिजवी की इज़्ज़त को उछाला, अपनी इज़्ज़त को उछाला, और उस आदमी की भी करियर जो है ख़त्म कर दिया जिसका नाम नज़र मोहम्मद था। ये कहती है मैं तलाक दूंगी, सैयद शौकत हुसैन इस काबिल नहीं है। तो इससे पूछिए कि ये उस रात अपने कमरे में नज़र हुसैन को बुलाकर क्या कर रही थी। अदालत को सख्ता हो गया। एक लम्हे के लिए हम डेड साइलेंस कहते हैं फिल्मी ज़ुबान में। तो सब सख्ते में आ गए कि अब ये बहुत खुलेगा। और सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने यूँ स्माइल दे के फातिहाना मैडम नूरजहाँ को देखा, तो मैडम नूरजहाँ खुद बोली फ़ौरन। अच्छा। कहते जज साहब, वकील साहब को बता दें कि मैंने उस लड़के को बुलाकर वही कुछ किया जो जब ये बुलाते थे तो इनके पास जाकर मैं करती थी। हुए 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 हुए। उसके बाद मौलवी मुश्ताक की चेन डाउन हो गई, अदालत परेशान हो गई और मौलवी मुश्ताक केस हार गए और मैडम नूरजहाँ केस जीत गई और उसने सैयद शौकत हुसैन रिजवी को तलाक दे दी। ये थी मैडम नूरजहाँ। उसकी हाजिर जवाबी, उसकी अकल देखें। वो सिर्फ सिंगर नहीं थी। मैडम नूरजहाँ को लोग सिर्फ सिंगर की हैसियत से जानते, कुछ लोग उसे एक आर्टिस्ट की हैसियत से जानते। उसकी शख्सियत के बेशुमार पहलू थे। इतनी दीदा दिलेर थी, इतनी दीदा दिलेर औरत, इतनी दबंग औरत कि मैंने कभी किसी सामने को बड़े से बड़े बदमाश को उसके सामने बोलते नहीं देखा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। जो कहती थी वो हरफ आखिर होता था
किसी आदमी को दलील देने की ज़रूरत नहीं होती, खा वो म्यूज़िक डायरेक्टर हो या कोई हो। अगर उसके साथ कोई म्यूज़िक डायरेक्टर बहस करता था तो वो सिर्फ एक था, उसका नाम था मास्टर अब्दुल्ला। अच्छा, वरना बहस भी किसी को करने की इजाज़त नहीं थी। मैडम नूरजहां तो वो थी। और यहाँ पर मोहब्बत ख़त्म हो गई शौकत साहब से? मोहब्बत के बारे में भी उनका एक अपना फ़लसफ़ा था सर। लोग कहते हैं, हम भी अब फिल्मों में लिखते हैं, मोहब्बत एक बार होती है जी और एक से होती है जी और फिर ये होता है। मैडम नूरजहां ने साबित किया कि मोहब्बत किसी भी वक्त हो सकती है और हर मोहब्बत पहली मोहब्बत से नई मोहब्बत होती है। और ये कभी नहीं मुमकिन हुआ कि भाई पिछला जो महबूब है उसकी गम में औरत रोती रही, नहीं, नेवर। मैडम नूरजहां नहीं रोई। सही शौकत शरीफ जी उसकी ज़िंदगी से गया तो कोई और आ गया। इस पे भी आते हैं, लेकिन हम शुरू से स्टार्ट करते हैं जी जी। कि मैडम नूरजहां मलके तरन्नुम पैदा कहाँ हुई? है एक शहर है छोटा सा, अब तो बड़ा हो गया, खैर ज़िला हो गया अब। उस वक्त ये छोटा सा शहर था कसूर। कसूर शहर को लोग बुल्ले शाह के हवाले से जानते थे जी। तो बुल्ले शाह भी आपको पता है अजीम बहुत हस्ती। अच्छे म्यूज़िक को समझने वाले और बेशक। लिखने वाले, बेशक। और वो भी एक रोमांटिक आदमी थे। जी। उन्होंने भी इश्क किया, हम्म, उन्होंने अपने मुर्शद से इश्क किया, ऐसे ही है, उस इश्क में घुंघरू भी बांधे, ऐसे ही है। डांस भी किया और सैयद होकर एक अराई की बैत की, हम्म, बगावत भी की हम्म, अपने सोसाइटी से, अपने ख़ानदान से। जो कल्चर तो ये इजाज़त नहीं देता कि एक सैयद जो है वो किसी गैर सैयद के सामने इस तरीके से करे, इसी तरह। उन्होंने किया। शायद यही मिट्टी और यही चीज़ लेकर मैडम नूरजहां की रूह पैदा हुई कसूर में। उन्होंने भी बगावत की, जब चाह कर दी। बगावत उनके लिए एक छोटा जुमला, बहादुर होना भी एक छोटा जुमला है। जिस औरत के सामने बड़े बड़े सर झुक जाते हों, वो क्या औरत होगी? जिसके घर में 22 ग्रेड से ऊपर के अफसरों की वर्दियां लटकी हुई हों, वो क्या औरत होगी? वो कसूर के घर में पैदा हुई और जब पैदा हुई तो शायद उसके कानों में हारमोनियम की या तबले की आवाज़ आई, क्योंकि उनके घर में गाना बजाना उनकी रोज़ी का पेशा था और वो गाते बजाते थे। उनके नाम, वालिद का नाम जो था वो कोई इमदाद अली कहते हैं, लेकिन हकीकत में उनके वालिद का नाम था मदद अली। अच्छा। और उनकी वालदा का नाम था फतेह बीबी। ठीक। तो उनके घर में ये पैदा हुई, इनका नाम रखा गया अल्लाह वसाई। अल्लाह वसाई। 11 बहन भाई थे ये। बहनें भी गाती थी, शादी ब्याह में वैसे गाकर उनका काम था। तो लोग कहते हैं और शायद सच ही कहते हैं, क्योंकि इसकी तस्दीक मैडम नूरजहां ने खुद भी की। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है जी। दुनिया का हर बच्चा रोता है, ऐसे ही है, हर बच्चा रोता है। अल्लाह वसाई भी रोई। आप यकीन करें वो ऐसे रोई कि सुनने वालों ने समझा शायद गा रही है। वो इतने सुर में रोई और सारी जिंदगी में वो जब भी रोई सुर में रोई। ये आज़ाद दुनिया में किसी सिंगर के पास नहीं है। क्या बात है। इसकी शहादत उसकी माँ ने भी दी, उसके बाप ने भी दी, खुद मैडम नूरजहां ने भी इसको कहा कि मैं तो जब रोती थी तो रोती भी शायद सुर में थी। हाँ। तो गाना उसके खून में था, उसके एक एक नस नस में था गाना। रिदम, लय, सुर, रचाव और चस। बड़े बड़े सिंगर हैं, लता बहुत अच्छी सिंगर है, दुनिया में उसका इतना बड़ा नाम है। आशा भोसले, अलका याग्निक, आप सुने उनको सुनने के बाद मैडम नूरजहां को सुने, आप उनको भूल जाएंगे। मैडम नूरजहां का गाना पहले सुन ले, उनके बाद लता को सुने, आपको मैडम नूरजहां नहीं भूलेगी। ये डिफरेंस पता क्यों है? क्यों? चस का डिफरेंट है। एक लफ्ज़ है चस। मैं आपको इसकी यूँ मिसाल देता हूँ कि एक खाना आप बाज़ार से खाते हैं जी, गोश्त खाते हैं, वही गोश्त घर में बीवी का खाते हैं पका हुआ, उसमें चस आपको ज़्यादा और वही गोश्त अगर माँ पका कर खिलाएगी तो वो ऐसी चस आएगी कि इसको आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। दुनिया का हर बेटा, हर शख्स मेरे समेत ये कहता है
कि यार जो पराठे माँ दे आधे खादे ना हाँ, मुड़ के नहीं खादे, खूबसूरत। जो रोटी सालन माँ बनाती थी वो मुड़ के नहीं खाया। नहीं। हालांकि वही मिसाले हैं, वही हांडी है, वही आग है। हाँ, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब नौकर आपका खाना बनाता है तो वो मजदूर बन के बनाता है। हाँ जी। जब बीवी बनाती है तो उसको ये होता है ये मेरे शौहर ने खाना है, लेकिन उसके खाने में भी बाज़ दफ़ा चस चली जाती है, शौहर से कोई नाराज़गी झगड़ा हो तो बेजारी से खाना बनाती है। लेकिन माँ बेटा माँ को कितना ही नाराज़ क्यों ना कर दे, उसका खाना ज़्यादा शौक से बनाएगी। उसकी मोहब्बत उस खाने में शामिल होती है। ये मेरे बच्चे ने खाना है, हाँ ये जी। मेरे बेटे ने खाना है, वो उसको कहते हैं हम चस। क्या बात है। तो गाना हर कोई गा लेता है, लेकिन चस किसी किसी के पास है। और नूरजहां के पास वो नूरजहां के पास थी या मर्दों में मेहंदी हसन के पास थी। क्या बात है। नूरजहां को ऐसी नहीं सता मंगेशकर सलाम करती या झुकती उसके सामने, क्योंकि बहादुर को समझता है कि वो कितना बहादुर है। तो गायक जो है वो दूसरे गायक को भी समझता है कि वो कैसा है। बिल्कुल। तो वहाँ से अल्लाह वसाई का सफ़र शुरू हुआ कसूर से, और जब 6 साल की हुई तो मैडम नूरजहां बम्बई चली गई। अच्छा। हाँ जी। वहाँ फिर इन्होंने वो एक छोटी सी कोई फिल्म थी, उसमें बेबी नूरजहां के नाम से इन्होंने काम किया। चाइल्ड स्टार। हाँ, चाइल्ड स्टार जिसे कहते हैं। तो उन दिनों में ही एक कलकत्ता से प्रोड्यूसर आया, उनका नाम था सुखलाल करमानी। अच्छा। उनकी नज़र नूरजहां पर पड़ी तो उन्होंने कहा ये कौन? उन्होंने कहा जी अल्लाह वसाई है। उसने कहा नहीं, इसका नाम नूरजहां रख दो। नूरजहां नाम सुखलाल करमानी ने दिया उनको। तो ये नाम वहां से पड़ा। वहाँ से पड़ा। अब नूरजहां के लफ्ज़ पर गौर करें। नूरे जहां इसको कहें तो क्या होता है? जहान का नूर। जी। तो जहान का नूर पता है कौन है? अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द। बेशक। ज़मीन और आसमान का नूर अल्लाह है। अल्लाह है। इसका नाम एक हिंदू ने रखा नूरे जहां, तो अल्लाह ने उस हिंदू को अपनी अजमत दिखाने के लिए उसको वाकई नूरे जहां बना दी। वाह। आज तक वो हर घर में सुनी जाती है, हर घर में जानते हैं लोग उसको। लोग कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसे सारे जानते हो, ये एक कहावत है। जी। और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसे कोई भी ना जानता हो। लेकिन मैडम नूरजहां के बारे में मैं ये नहीं मानता कि उसे कोई भी ना जानता हो। मैडम नूरजहां को कम अज़ कम हिंदो पाक में बच्चा जानता है। लता को शायद ना जानते हो, नूरजहां को जानते हैं। फिर वहाँ से उसका सफ़र शुरू होता है। अच्छा, फिल्मों में कहाँ से आ जाती हैं? मीडिया में कैसे एंट्री होती है? मीडिया उस वक्त तो आपको पता है अखबारों तक और रेडियो तक महदूद था, तो ये टीवी तो था नहीं, ना कोई चैनल था। मैडम नूरजहां ने एक बेबी चाइल्ड स्टार से जब काम शुरू किया तो फिर हिंदुस्तान में उनको सबसे पहले काम मिला जीनत फिल्म में। ठीक है। बम्बई में? बम्बई में। ठीक है। जीनत फिल्म में काम किया तो वहाँ से फिर मैडम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। फिर वहाँ उनने एक आखिरी फिल्म की, वहाँ पर फिर पाकिस्तान आ गई। अच्छा। पाकिस्तान आई, पाकिस्तान आके यहाँ उन्होंने गाना शुरू किया तो गुल बकौली के उन्होंने गाने गाए, तो वो इतने हिट हुए कि कहीं से कहीं पहुँच गई मैडम नूरजहां, और उनको मलका तरन्नुम का खिताब भी मिला। फिर यहाँ से उनको बम्बे बुलाया गया दोबारा। जब बम्बे गई तो फिर यहाँ से एक्चुअली बम्बे जाने के बाद मैडम नूरजहां जो थी, उसकी जो असल जो अंदर की औरत थी, वो एकदम सारे वो पाबंदियाँ कह लें या जज्बातियत कहते हैं, तोड़ ताड़ कर खुल कर सामने आ गई और सेकेंडल्स का आगाज़ होना शुरू हो गया। मतलब मैडम नूरजहां का मतलब हिंदुस्तान स्कैंडल्स के मतलब सारे मुंतज़िर थे मैडम नूरजहां के। वहाँ पर जब उन्होंने फिर जुगनू फिल्म की दिलीप कुमार के साथ, वो वहाँ उनकी आखिरी फिल्म थी, तो जुगनू फिल्म से वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच गई। मतलब स्टार्टअप जो उनका हुआ, जी हाँ, वो कहीं से कहीं पहुँच गया। उस वक्त टॉप स्टार थे दिलीप कुमार भी, और उनके साथ मैडम नूरजहां का हीरो नाना भी ये कोई मामूली बात तो थी नहीं। और देखें, वो कहते हैं ना कि शेर घास नहीं खाता। मैडम नूरजहां का एक लेवल था बचपन से ही, वो लेवल मैडम नूरजहां ने सारी जिंदगी नहीं छोड़ा, बल्कि लेवल ने उनको नहीं छोड़ा। उनके करीब ही नहीं आया कोई छोटा आदमी।
बड़े आदमी आए और हर बड़ा आदमी जो था वो मैडम नूरजहाँ के सामने जाकर इतना हो जाता था। उसने अपनी बेटी का नाम रखा था ज़िल्ले हुमा। जी। ज़िल्ले हुमा कहते हैं आपके साय को, जिसके सर पर बैठ जाए कहते हैं वो बादशाह बन जाता है। एक्चुअली जो ज़िल्ले हुमा थी वो मैडम नूरजहाँ खुद थी। मैं उसे पारस कहता हूँ। पारस में ये खासियत होती है, आपको पता है पारस क्या होता है? सोने से ऊंची वाली एक चीज़ होती है। अच्छा। जो उसके साथ लगता है वो सोना हो जाता है। मैडम नूरजहाँ पारस थी, जो उसके साथ लगा वो डायरेक्टर था तो टॉप पर चला गया, वो हीरो था तो वो टॉप पर चला गया, वो म्यूजिक डायरेक्टर था तो वो टॉप पर चला गया, वो शायर था वो टॉप पर चला गया, वो हीरोइन थी तो वो टॉप पर चली गई, और जिसको उसने छोड़ा वो धड़ाम से नीचे गिरा आकर फिर उठ भी नहीं सका। ये हो रहा था। ये मैडम नूरजहाँ थी। बड़ी कंट्रोवर्शियल शख्सियत है। मतलब लोग, हम आम दुनिया के लोग हैं ना, तो आम दुनिया के लोग आप सोच के तहत देखते हैं हर किरदार को, तो मैडम नूरजहाँ को ये देखते हैं जी वो उनके अफेयर बड़े होते थे, हाँ जी। उनके ये बड़ा होता था, फलां बड़ा होता था। मैडम नूरजहाँ ने इस बात को कभी इशू नहीं लिया, इशू नहीं बनाया, कभी टेंशन नहीं ली लोगों की बातों की। उन्होंने मनमानी की और सरेआम की, छुप के नहीं की, डट कर की, छुप के नहीं की, मुनाफिकत नहीं की कि अगर किसी से इश्क हुआ है तो खुल के हुआ, खुल के हुआ, और अगर किसी से नफरत हो तो खुल के की। ये नहीं कि साजिश करनी, लगी लिपीट रखना, नॉट एट ऑल। तो उन्होंने हर बार अपनी शख्सियत का कोई ना कोई नया पहलू जो है ना वो अवाम के सामने रखा, और वो लासानी रखा। उन जैसा कोई हो नहीं सकता। नफरत की किसी से? जी, नफरत किसी से बेशुमार जिसे की हो? मैं समझता हूँ कि वो बुनियादी तौर पर नफ़रत करने वाली औरत नहीं थी। उसकी मेरे ख़्याल में रगों में नफ़रत थी ही नहीं। उसकी रगों में जहाँ नफ़रत होती है अल्लाह ताला ने वहाँ भी मोहब्बत ही भर दी, और उसने सारी ज़िंदगी दिल के सारे गुजारी, दिमाग के सारे वो जिंदा नहीं रही। उसके दिल ने जो किया उसने वो किया। क्या बात है। वो यहाँ आई, सईद शौकत हुसैन रिजवी ने एक फ़िल्म शुरू की, उसका नाम रखा 94। तो सईद शौकत हुसैन रिजवी साहब को इश्क हो गया। शौकत स्टूडियो ओनर, बड़ा और ख़ूबसूरत आदमी और डायरेक्टर और कामयाब डायरेक्टर। तो मैडम नूरजहाँ ने शादी कर ली, और उस शादी का फिर अंजाम जो वो आपने पहले सवाल में मेरे से पूछा, 3 बेटे हो गए, 2 बेटे 1 बेटी हुई। अच्छा। हाँ जी। तो मैडम नूरजहाँ ने तो ये भी नहीं देखा कि अक्सर औरतें सोचती हैं मेरे बच्चे हैं, बच्चे रुल जाएंगे, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ऐसा नेवर। बच्चे शौकत हुसैन रिजवी के पास छोड़ दिए, लेकिन वो जो अंदर की माँ थी वो हमेशा उन तीनों बच्चों को फीड करती रही। सही शौकत हुसैन रिजवी का मोहताज नहीं होने दिया उसने सारी ज़िंदगी, ना अकबर हुसैन को, ना असगर हुसैन को, ना ज़िल्ले हुमा को। वो कहती होती थी, मेरे साथ तो उनकी बड़ी बेतकल्फ़ी थी, हमारे तो फैमिली टर्म थे उनके साथ। अच्छा। तो वो अक्सर कहते थे कि नासिर मैं बीवी भावें अच्छी नहीं लेकिन मैं माँ बहुत अच्छी हैं, ये अपनी ज़ुबानी कहती थी, और उनकी औलाद मानेगी। अब तो मेरे ख्याल में ज़िल्ला, असगर और अकबर तो फौत हो गए हैं, लेकिन उनकी एजाज़ दुरानी साहब के से भी बेटियां हैं। वो मानेगी कि ऐसी माँ नहीं पैदा हो सकती दुनिया में, इतनी अच्छी माँ थी। मतलब ममता उन्होंने भरपूर निभाई, वो हमेशा रखी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उनकी मोहब्बत थी ना, उनकी नस नस में वो मोहब्बत ही उनको लेके तूफ़ानों में भी बचाती रही और तूफ़ान में पहुँचाती भी रही। कहाँ नहीं पहुँची वो, जहाँ वो नहीं पहुँची वहाँ उनकी आवाज़ पहुँच गई। वाह। जहाँ उन्होंने चाहा वो खुद पहुँच गई। वाह। उस्ताद कौन थे इनके? बड़े ग़ुलाम अली खान। मैंने आपसे कहा ना कि उनके नज़दीक कोई छोटा आदमी आया ही नहीं। आप देखें कि उन्होंने सीखा किससे? बड़े ग़ुलाम अली खान से। और रियाज कहाँ की है? पटियाला घराना, आप ही जानते कितना मशहूर है, बहुत मशहूर। उनके साथ, उस ख़ानदान के साथ वो रियाज करती थी। बड़े ग़ुलाम अली खान उनके उस्ताद थे। आप सोचें फिर वो क्या होगी? कोई छोटा आदमी उनके पास नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूँ उनकी ज़िंदगी में छोटापन था ही नहीं।
वो इतनी बड़ी थी कि उनके करीब जो भी है वो अगर बड़ा नहीं था उनके करीब आके बड़ा बन गया। जो उस्ताद मिलने के बाद वो पहले भी कहते हैं सीखी नहीं थी मौसीकी, लेकिन उन्हें आती थी जी, जब पैदा हुई, जिस तरह सुर में ही पैदा हाँ, हुई। मैंने आपको बताया ना कि वो तो नस नस में थी मौसीकी, जिस तरह आपने बताया कि वो रोई भी सुर में, सुर में। तो इसी तरह उन्होंने फिर उस्ताद का किरदार था बड़े गुलाम अली साहब का ये नूर जहां और मलका तरन्नुम बनाने में। नहीं, मलका तरन्नुम बनाने में बड़े उस गुलाम अली खान का तो मैं नहीं मानता, लेकिन उनको जो गायकी, एक गायकी होती है ना, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि वो तो उनके और भी कई शागिर्द होंगे, तो गा तो कोई भी लेता है। तो मैं आपको जैसे पहले बताया कि गज़ल बड़े लोगों ने पाकिस्तान में भी गाई, मेहंदी हसन जैसी गज़ल किसी ने नहीं गाई। वो जो अंदर की जो बात होती है ना, वो खुद अपनी होती है। अब मैं एज ए राइटर, मैं किसी के शागिर्द नहीं हूँ, मैं फिल्में देख देख के राइटर बना। तो मेरे अंदर थी ना वो, अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी, तो वो आ गई। तो मैडम नूर जहाँ तो ये सारा कुछ लेकर पैदा हुई थी। जो रोती सुर में थी, मुझे बताएं, उनको तो किसी उस्ताद की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस्ताद फिर भी रखा, उससे ऊंच नीच सीखी। अब देखें ना, ये फिल्म मेकिंग है, फिल्म मेकिंग में डायरेक्शन है, लाइट है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, एक्टिंग है, स्टोरी है, और फिर स्टोरी के अंदर वन लाइन है, फिर स्क्रीन प्ले है, मकालमे है। इन चीज़ की हर की अहमियत एक जो ये हमारी नई पौधे उन्होंने पढ़ा है जी, डायरेक्शन भी पढ़ी है सर, किताबों में। बिल्कुल। लेकिन आगे डायरेक्टर कितने बने हैं, राइटर कितने बने हैं? बहुत कम। बस ये बात है कि आप मैडम नूर जहाँ को एक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने सिखाया, इल्म जो कुछ था, सीखने के बाद मैडम उनके पास और भी लड़कियाँ गई होंगी सीखने के लिए, मैडम नूर जहाँ अकेली नहीं थी जी। लेकिन मुझे बताएं कोई बनी मैडम नूर जहाँ? नहीं ना बनी। बस यही बात है कि किताब का इल्म ज़रूरी नहीं होता। उस्ताद एक किताब है, लेकिन किताब ज़रूरी नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी को कामयाब कर दे। अगर सिर्फ किताब ही काफ़ी होती तो अल्लाह ताला हर किताब के साथ एक पैगंबर ना भेजता। पैगंबर चस देने के लिए आता है। वाह। वो किताब क्या है वो सिखाता है। तो सिर्फ किताब काफ़ी नहीं। सही हो गया। लिहाजा बड़े गुलाम अली खान का देखें, ये भी मैडम नूर जहाँ की देखें अज़मत है कि बड़े गुलाम अली खान अगर आज जिंदा होते तो वो फ़ख्र से कहते मैं मैडम नूर जहाँ का उस्ताद। ये ना कहते वो मेरी शागिर्द, वो कहते मैं उसकी उस्ताद हूँ। किसकी नज़र पड़ी कि मैडम नूर जहाँ बनी? किस डायरेक्टर की? देखिए जी, सबसे पहले तो उनको जो गाने उन्होंने गाए वहाँ अनमोल घड़ी के, और वो गाने इतने मशहूर हुए, और फिर जुगनू के गाने, तो उसके बाद उन्होंने किसी को पकड़ा ही नहीं दी। फिर हर डायरेक्टर उनका मोहताज हो गया, हर डायरेक्टर उनके पीछे हो गया। वो किसी एक डायरेक्टर की मरून मेहनत नहीं है। उनको जिसने भी देखा ना, उसने को पसंद किया। वो अगर एज एन आर्टिस्ट देखा तो बचपन में ही उनको ले लिया, फिर जब जवान हुई तो फिर जवानी में उनको हीरोइन ले लिया, फिर उन्होंने खुद छोड़ दिया सब कुछ। मतलब ये काम करना, हालांकि बड़ी फिल्में थी उनके पास जिनकी ऑफर थी कि आप काम करें। या उन्होंने ये फिल्म की अपना जब जुगनू के बाद जहाँ पाकिस्तान में आई, नींद भी की, 96 भी की, एक और फिल्म थी वो भी की। तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा बात यह है कि मुझे, क्योंकि बेसिकली तो वो सुर लेकर पैदा हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपनी तवज्जो गाने पे रखना चाहती हूँ। तो बहुत अच्छा हुआ। वो जैसे एक शेख सादी से बतख ने गिला किया था ना कि जो को मेरी खूबी में मेरे में खूबी वो किसी परिंदे में नहीं, आपने कभी हकायत में मेरा जिक्र ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा क्या खूबी है तुम्हारे अंदर? कहती है मैं ज़मीन पे दौड़ भी सकती हूँ, मैं पानी में तैर भी सकती हूँ, मैं हवा में उड़ भी सकती हूँ। ये किसी में क्वालिटी नहीं है, तो आप मेरा जिक्र क्यों नहीं करते? तो सादी साहब ने जवाब दिया कि ना तू ज़मीन पर चीते की तरह दौड़ सकती है, ना पानी में मछली की तरह तैर सकती है, ना हवा में उकाब की तरह उड़ सकती है। काश तेरे में एक खूबी होती और कमाल की होती, मैं ज़रूर जिक्र करता। तो मैडम नूर जहाँ ने बहुत अच्छा किया कि एक शोबे को इख्तियार किया और फोकस होके किया, और फिर लकीर फेर दी, यही करना है।
अब फिल्में बनेगी, गायक गाने वाली आती जाएंगी, हिंदुस्तान में देखे कितनी आई, पाकिस्तान में भी कितनी आई। पहले लोग कहते थे कि ये मैडम नूरजहां उनको आगे नहीं आने देती। मैडम नूरजहां तो चली गई 2000 में जी। उसके बाद इन गाने वालियों को किसने रोका? किसी ने नहीं। फिर कोई बनी नूरजहां ना। मेरा ये मकालमा लिख लें। लोग कहते हैं ना कि सदियों बाद कोई शख्सियत पैदा होती है, मैडम नूरजहां सदियों के बाद भी पैदा नहीं होगी, एक ही थी। एक ही थी। अच्छा, आपके नज़दीक नासिर अदीब साहब वो एक अच्छी गुलकारा थी, अच्छी अदाकारा थी, या अच्छी मौसीकी करने वाली थी? ये तीनों खूबियाँ थी उनमें कि वो अच्छी अदाकारा भी थी, वो मौसीकी को समझने वाली भी थी और अच्छी गुलकारा भी थी। लेकिन जो उन्होंने किया कि उन्होंने गाने में ही कमाल हासिल किया, तो उसका फिर उसने लाजवाल कर दिया। एक गाने का क्या चार्ज करती थी उस टाइम पे? उस टाइम पे भी वो तमाम सिंगरों से बहुत ज़्यादा पैसे लेती थी। जब मैं राइटर बना हूँ तो उस वक्त उनका रेट 5000 रुपया था पर गाना। पर गाना। तो अभी मेरे ख्याल में 3 या 4 साल गुजरे होंगे कि मैडम ने एकदम 25,000 रुपया कर दिए। अच्छा। और प्रोड्यूसर हैरान हो गए। अब देखें ना, 20 से 25 करें तो समझ आती जी, है, 5 से 25 करें ये समझ नहीं आती। तो मैडम ने 5 से 25 कर दी। उसकी कोई वजह थी? जी, उसकी वजह यह थी कि वो इंडिया गई, तो वहाँ लता जी ने उनको मतलब ये पूछा होगा कि कितने पैसे लेती हैं। अच्छा। तो इन्होंने कहा जी मैं 5,000 रुपये लेती हूँ। झूठ तो वो बोलती नहीं थी, आपको पता, झूठ तो जी। कमज़ोर आदमी बोलता है। ऐसे ही है। तो लता ने ये कहा कि मैं तो यहाँ 25,000 रुपये लेती हूँ और आप मेरे से बड़ी सिंगर हैं और आप वहाँ 5 लेती हैं। तो उन्होंने कहा आप मेरे मरे का मुंह देखे, अगर आज के बाद आपने 25 से पैसे कम लिए। वो वापस आ गई। उनके शहर में बात बैठ गई। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपया कर दिया रेट। तो सारे प्रोड्यूसर परेशान हो गए। लेकिन बात यह है कि उनका मुतबादल तो था कोई नहीं। अब मुतबादल होते तो मैडम नूरजहां ख़त्म ही हो जाती। हाँ, सारे और आ जाता। लेकिन बस वो बड़े बड़े बदमाश भी फिर आए जिन्होंने उनका मैडम जी ये कम करें रेट, ये है वो, ये अपना ये हाजी मोहब्बत अली थे, उन्होंने कहा कि ये कम करें, बहुत ज़्यादा रेट है। इस तरह तो 2.25 लाख रुपए आप ही का बन जाएगा। कुछ 7 गाने होते थे। हाँ। तो ताफ़ो म्यूज़िक डायरेक्टर था और उन्होंने फिर ताफ़ो से कहा ताफ़ो वाजा चुक लै ते अज तो बाद मैनू ना बुलावें कि 25,000 तो घट मैं पैसा नहीं लेना। तो उन्हें वाजा चुकदे किया कलमा शहादत नस गया। तो मैडम नूरजहां जो थी वो फिर 25,000 पे फिक्स हो गई। फिर उन्होंने लिया और पहले पैसे लेती गाने से पहले। अच्छा, पहले एडवांस? हाँ जी। मेरे उनके कितने मरासिम मैंने आपको बताया ना, फैमिली टर्म थे। मेरी 1 साली की शादी इंडिया में उन्होंने करवाई थी। अच्छा। मैडम नूरजहां ने। हाँ जी, उनके जानने वाले थे ये भट्ट ज्वेलर है ना, जी जी, इनके ज़रिए। तो मैंने फिल्म शुरू की जरनैल सिंह, वो मेरे कज़न थे जिन्होंने फिल्म थी और मैं उसका करता धरता था। ठीक है। तो मैं जब गया तो मुझे पता था वो 25,000 लेती। तो मैंने मैडम से कहा, मैंने कहा मैडम जब आई ना गाने के लिए तो सबसे पहले उनका एक आदमी आया, वो पत्नी उसका क्या अजीब सा नाम था उनका, वो था, वो मेरे पास से कहता जी वो 25,000 रुपया दे दो। मैं क्यों? वो मैडम ने पैसे। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था वो पहले पैसे लेती। अच्छा। तो मैंने कहा गाना तो गा लें, और मैंने तो 25 देना भी नहीं, मैंने तो कम 20 देना है। मैं बैठ गया, शाहनूर स्टूडियो के अंदर वो रिकॉर्डिंग थी। मैं बैठ गया तो थोड़ी देर बाद मैडम नूरजहां आ गई। वो आई तो उन्होंने पत्नी क्या वगैरह तो वोकल में खड़ी थी। तो वो मैंने बुलाया कि उन्होंने बुलाओ। मैं गया, कहती नासिर दी और तू पैसे नहीं देते 25,000 रुपया। मैं क्या मैडम जी तुम गाना तो गा लो। कहती अच्छा। तो बाहर जाना शुरू हो गए। जिसे बाहर जाने, मैं क्या किधर जा रहे हो? कहती जब तेरे को 25,000 रुपया हो ना उदो मैंने बुला ले। जनाब मैं फ़ौरन जेब जो 25,000 रुपये कटे, मैंने लो मैडम भी आ लो। ये एटीट्यूड ये आ रहा था। हाँ जी, फिर गाना गाया। एक देखें, इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, एक फ़नकार के अंदर एक सच्चा जो फ़नकार होता है उसके अंदर अना होती है। अगर उसके अंदर अना नहीं है तो वो फ़नकार नहीं है। ऐसे ही वो कंप्रोमाइज़ करने वाला आदमी होगा। उनके अंदर अना थी, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी, नॉट एट ऑल। और ना कोई उनसे कोई ज़बरदस्ती गाना गंवा सका, ऑब्वियसली नेवर। हमारे एक डायरेक्टर थे, अल्लाह उनको रहमत करे, यूनुस मलिक साहब, जिन्होंने मौला जट बनाई।
तो उन्होंने हीरोइन लिया हुआ था अंजमन को, ने फिरदौस को। फिरदौस जो थी उसके साथ मैडम की अनबन सी हो गई। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैंने इसके पीछे गाना नहीं गाना। तो यूनुस मलिक ने क्या किया, उसने कहा जी मेरी फिल्म की तो वो हीरोइन ही नहीं है। मैडम आ गई गाने के लिए। जब मैडम AM स्टूडियो में अच्छा जब गाना गा चुकी, जी। घर गई तो उनको पता चला कि उसने तो धोखे से गाना वो कर लिया है। अच्छा। तो अगले दिन फिर गाना था। अब उसने अपने वो, मुझे उसका नाम नहीं, उसका बड़ा टिपिकल नाम था जो उनका साथ होता था, वो PA टाइप? PA टाइप आदमी था। उसका एक बड़ा मखसूस नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसको उन्होंने कहा कि तू जा ते ਵੱਡੇ गुज्जर ਨੂੰ कहे मेरा इंतज़ार करे, मैं आ रही हूँ। अब यूनुस मलिक बैठा हुआ, मैं बैठा हुआ, गाने की वो म्यूजिशियन आए हुए सारे रियासत का, और मैडम का इंतज़ार है। तो उन्हें आके मैडम यूनुस मलिक साहब ने कहा कि जी ए गल है, तुसी झूठ मारिया उन्होंने दे नाल, उन्होंने पता लग गया। तो वो हुण आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे आने तक यूनुस मलिक ਨੂੰ कहना कि ਇੱਥੇ रवे। अच्छा। यूनुस मलिक ने यहीं करके इधर उधर वेख्या, हौली जिहा बाहर निकलिया, गड्डी फड़ी तो निकल गया। फिर विच यूसुफ खान साहब ਨੂੰ पाया कि जी मैंने माफ़ी लै दिओ। मैडम ने कहा माफ़ी नहीं की, वो हीरोइन नहीं होएगी, नहीं होई हीरोइन। तो खान साहब हुण सुलह करान गए, माफ़ी लैन गए यूनुस मलिक साहब। तो मैंने चंगी तरह याद है कि AM चो जदों आए तो यूनुस मलिक साहब ਨੂੰ लै के चले ना, तो उन्होंने बोसकी का कुर्ता पाया सी, उत्ते परना सी, ते थल्ले बोसकी दी वो सी, किसी फिल्म का ड्रैस सी जो उन्हें पाया सी, ठीक है। थल्ले खुस्सा पाया सी। तो यूनुस मलिक को नाल बिठा लिया। मैडम नूर जहां दे घर चले गए जी। वहाँ उनका ये प्लाजा बन गया नुक्कर पे, हाँ लिबर्टी के जी। और मुझे हुकूमत पास से हमेशा गिला रहा है कि मैडम नूर जहाँ के घर को कम अज़ कम आप विरसा ही बना देते, उसका वो कर देते। बिल्कुल। कोई छोटी शख्सियत तो थी नहीं। मैं जब 88 में धर्मेंद्र की कहानी लिखने गया हूँ तो मेरे से कहने लगा यार नासिर दी यार कोई ख्वाहिश तुम्हारी। मैंने कहा जी मेरी 2 ख्वाहिशें। कहते कि मैंने एक तो मुझे डिम्पल कपाड़िया से मिलवा दे और एक मुझे मद्धोबाला का घर दिखा दे। अच्छा। तो कहते डिम्पल तो इस वक्त नहीं है, फिर दिखाऊंगा, पहले मद्धोबाला का घर देखो। तो सेक्रेटरी को भेजा मेरे से गाड़ी दे के। मैं गया तो नुक्कर पे घर था, उसका ब्लैक कलर का गेट था, छोटा सा, ठीक है, और वो टेढ़ा हुआ था। तो अंदर वो सब कोई, वो तो मैंने कहा ये क्या बात है। कहता जी ये हुकूमत ने इसको विरसा करार दे दिया और इसको अब ये गेट जो है इसी हालत में रहेगा, क्योंकि जब उनका जनाजा गया तो ये गेट इसी तरीके से था। वाह। ये ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना। तो मुझे इतना दुख लगा कि मद्धोबाला का घर महफूज और मैडम नूरजहां का घर महफूज नहीं। बहरहाल उस घर में चले गए सर। अच्छा। जब घर में गए तो अब आगे रावी बताता है कि मैडम नूरजहां अंदर कमरे में बैठी थी और खान साहब अंदर गए, उन्होंने सलाम कहा। तो वो उनको अल्लाह वसाई कहते थे प्यार से। अच्छा। अल्लाह रखी, वो मैडम नूरजहां नहीं कहते थे। तो कहते हैं अल्लाह वसाई मैं सुलह करवाना है। कहती अच्छा। उस गुजर ਨੂੰ कहो कि मेरे कमरे जनाब ने वापस भेज दिया, फिर आ मेरे को। अब यूनुस मलिक को बाहर है, उसे कहा यार तू चला जा, तो मैं तुम्हारी बात करके फिर आता हूँ। वो चला गया। अब हम एवेन्यू स्टूडियो में बैठे, एवेन्यू में कहता हूँ AM स्टूडियो में बैठे इंतज़ार करें, खान साहब आके सुलह की बताएंगे, ये है वो फलां। तो कुछ 2-3-4 घंटे के बाद उनका भतीजा था वो आया। अच्छा। कहता खान साहब अपना मलिक साहब वो मैडम नूरजहां ने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन हीरोइन वो नहीं होगी, ये खान साहब ने भी कह दिया है। वाह। ठीक है जी। अगले दिन पता चला शादी हो गई। किससे? यूसुफ खान साहब से। किसकी? मैडम नूरजहां की। हैं? हाँ जी। ये तीसरी शादी थी। तो दूसरी बताना क्या समझ गया हूँ कि यूसुफ खान साहब गए मैडम नूरजहां को सुलह कराने। मैडम ने उनको देखा और शायद पहली दफ़ा इतने करीब से देखा होगा, या कैसे देखोगा आई डोंट नो। उनको पसंद आ गया और अगले दिन शादी। तो उसने कहा कि जो इसको लाओ उसको वापस भेजो। उसको वापस भेजा, फिर 2-3 घंटे अपने पास बिठाया और अगले दिन शादी। ओहो। और यूसुफ खान के बारे में आपको बताऊं जी कि वो 2-3 हीरोज़ को अल्लाह उनके इस कसूर को माफ़ करे। मैं हिस्ट्री याद इसलिए बता रहा हूँ।
वरना कोई मकसद नहीं है कोई जी। बताने का। किस वजह से कहते थे कि उनकी बीवियां काम करती थी फिल्म में। और फिर मैंने देखा कि मैडम नूरजहां गा रही हैं AM स्टूडियो में, और यूसुफ खान साहब और खान साहब बाहर गाड़ी के पास टहल रहे हैं, अल्लाह अकबर, इंतजार कर रहे हैं कि वो फ्री हों, गाना गा हाँ लें तो मैं उनको लेके और घर उनको जाऊं। रिसीव करके घर लेके जाऊं। ये मैडम नूरजहां थी। और यूसुफ खान इंडस्ट्री का बदमाश था, उसके सामने भी कोई बदमाश नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं बोलता था। जिसे चाहता था मुंह उतार के चला जाता था, जिसको चाहता था बिज कर देता था सरेआम। किसी की जरूरत नहीं होती थी कि आगे से बोले भी। बात करना तो बड़ी दूर की बात है, ये जवाब बोलना देना, बोलता भी कोई नहीं था। उसको मैडम नूरजहां ने अपना इंतज़ार करवाया। और फिर जब उनसे उनकी एक शिकायत उनके पास पहुंच गई तो यूसुफ साहब की, यूसुफ खान, अच्छा एक औरत उनकी ज़िंदगी में और आ गई। तो अच्छा। उसको बारी स्टूडियो में वो बुला लिया उन्होंने, उनको मैडम नूरजहां को पता चल गया। तो उसके बाद खान साहब गए घर उनके, उन्होंने बुलाया तो उन्होंने मैडम नूरजहां को पता चला कि खान साहब आए। जी। मैडम नूरजहां बाहर आ गई, खान साहब गाड़ी से उतरे। उसके बाद मैं आपको नहीं बताना चाहता यहाँ के मैडम नूरजहां ने क्या डायलॉग बोले और क्या कहा। कुछ अगर एक आधा डायलॉग बता दें। सिर्फ इतना सुने उन्हें क्या कहती, वे वड्डे खान अपनी शक्ल वेखिए तू मैडम नूरजहां दे काबिल हैगा से। किन्ना कुत्तियां दे पिछे फिर रहे हैं मैडम नूरजहां नूं छड्ड के। जा चला जा, आज तो बाद कुत्ती भी तेरे कोल नहीं आएगी। चले गए। उसके बाद खान के पास कोई नहीं आया। और खान साहब का एज एन एक्टर भी कैरियर जो था वो खारा हुआ। ये मैडम नूरजहां थी। दूसरी शादी की ना रिश्ता जोड़ने में देर की, ना रिश्ता तोड़ने में देर की। बात ये है, ये देखे ही नहीं उन्होंने कि आगे क्या होगा। ऐसे लगता था कि आगे अल्लाह ने उनको एक और रास्ता दिखा दिया कि ये मैं तेरे से लूँगा तो ये तुझे दे दूँगा, और अल्लाह ने दिया। यार क्या औरत थी। लोग कहते हैं कि वो ऐसी थी, वैसी थी, वो थी, किरदार पर कुछ भी करते थे लोग। और ख़ुद उन्होंने एक तारीख़ी जुमला बोला। एक आदमी ने उनसे पूछा कि तुझसे कितने गाने गाए ने आज तक। तो उनका जुमला था कि मैं गुनाहों और गानों का हिसाब नहीं रखती। ये खुद कहती थी। और मेरे अल्लाह ने उनके नाम क्या दिया। 27वीं रात रमज़ान शरीफ, लैलतुल कदर की रात, लैलतुल कदर की रात, और कब्र में उतरी वो खातून। ये आज़ाद ऐसे तो नहीं कोई देता। कुछ तो था उसके अंदर। हाँ, वो तो रब जानता। वो देखें, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग होती है जी, वो आप नहीं छीन सकते। नहीं, जो मर्जी कर, जो मर्जी कर ले, वो आप कब नहीं कर सकते। और जिस दिन ब्लेसिंग होती, साडा जब पेंडू आदमी ने सरगोद चलता है, ना प्यो पढ़िया, ना माँ पढ़ी, ना कोई भैन पढ़िया, ना कोई भरा पढ़िया, अनपढ़ फैमिली का बच्चा यहाँ आता है और सारी इंडस्ट्री पे अल्लाह उसको राज करवाता है। वैशी जट से लेकर लेजेंड ऑफ मौला जट तक एक सफ़र है। किसी राइटर का किसी भी इंडस्ट्री में इतना लंबा मुझे पीरियड दिखा दे नहीं है सर। सलीम जवेद जैसे राइटर, जिनके पास अमिताभ बच्चन जैसे और धर्मेंद्र जैसे और पत्नी किस किस जैसे एक्टर थे, 7 साल के बाद घर चले गए। और माशाल्लाह आज भी आप काम कर रहे हैं। अल्लाह करे, अल्लाह आपको इसी तरह ये ब्लेसिंग है। ये मैं आपको दायम बता रखे रहा और हूँ आप इसी तरह पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए काम करते रहे। हाँ, ये काबिलियत नहीं होती, ये ब्लेसिंग होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैडम अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। अब मैडम नूरजहां की शक्ल देखने माशाल्लाह खूबसूरत थी, बेशक, लेकिन सबसे खूबसूरत तो नहीं थी। उससे खूबसूरत लड़कियां थी ना जी, लेकिन अल्लाह का करम था। लेकिन उसके आगे झुके कौन? उनके नाम जानते हैं आप? नहीं। जिनके सामने पूरा पाकिस्तान झुकता था, वो उनके सामने झुकता था। कौन कौन? पहले तो आप दूसरी शादी का बताएं ना मुझे। अच्छा। दूसरी शादी किसके साथ हुई और वो क्या स्टोरी थी? सर मैडम नूरजहां, मैंने जैसे आपको बताया कि जब वो पसंद करती थी ना किसी को, तो इजहार करने में और अपनाने में देर नहीं करती थी। और गुड लक उनकी ये थी कि जिसको वो ऑफ़र करती थी ना, वो इनकार नहीं कर सकता था। वो अपने आप को बड़ा ही खुश नसीब और पत्नी क्या कसम, क्योंकि नूरजहां एक आगे एक बंदी को कह रही हैं कुछ। मैडम नूरजहां गा रही थी, एक गाना गाया उन्होंने और गाना गा के निकली बाहर। तो सेट पर बाहर ना
स्टूडियो के जो लॉन है जी, जी। वहाँ शूटिंग हो रही थी। अच्छा उस शूटिंग में एक लड़का बड़ा खूबसूरत सा वो शॉट दे रहा था। अच्छा। मैडम नूरजहां ने उसको देखा, देखने के बाद पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा जी ये हीरो नया आया है। अच्छा अच्छा, चली गई। अच्छा, कह के चली गई। ये इतना अच्छा अच्छा कह कर चली गई। एक दिन वो गाना गाने तो उन्होंने बुलाया, वो हीरो कहाँ है जरा उसको बुलाएं। तो वो हीरो आ गया तो कहती अड़िया ज़रा वेट कर, मैं गाना ख़त्म कर लूँ फिर मैं तेरे नाल गल कर दी। अब वो बाहर इंतज़ार करना शुरू हो गया। अब गाना ख़त्म हुआ, काफ़ी देर बाद ख़त्म होता था उनका, वो काफ़ी देर बाद ख़त्म हुआ। एजाज साहब इंतज़ार कर रहे थे बाहर। एजाज साहब उस वक्त एक डायरेक्टर के दामाद थे। वो इजाज का पूरा नाम क्या था? एजाज दुरानी। इजाज दुरानी। तो सियालकोट के थे वो। ठीक है। तो वो शरीफ नैयर साहब थे, उनके दामाद थे। ठीक है। वो भी लव मैरिज थी। वो अब इंतज़ार कर रहे थे बाहर। अब ये जहन में रखे शरीफ नैयर के दामाद हैं वो, और शादी हुई है, बच्चे भी हैं। तो मैडम नूरजहां ने उनको गाड़ी में बिठाया। छोटे थे मैडम से? जी मैडम से तकरीबन 10-12 साल छोटे थे। अच्छा। तो बिठाया गाड़ी में थे, कहती उस वक्त उनके पास गाड़ी नहीं थी। हाँ जी। और वो टॉप क्लास हीरो भी नहीं थे। तो कहती आज मैं तेन ना ड्रॉप कर दें, ड्रॉप कर देते हैं। हाँ, लेके चली गई, लेकिन ड्रॉप नहीं किया रख लिया। फिर शादी हो गई, फिर उरूज देखा एजाज दुरानी ने भी, फिर हीर रांझा आई, फिर मिर्ज़ा जट आई, फिर पत्नी क्या क्या फिल्में आई, और कमाल, और फिर एजाज दुरानी साहब। अब चूँकि ये ऐसी है ना, वो भी खेलते थे। तो खेलने वाला जुआरी जो है, तो आपको पता किसी वक्त भी कोई दाव लगा लेता है। ऐसे ही ऐसे ही। तो उन्होंने भी दाव लगाया, लेकिन वो जो औरत थी वो इतनी बालग नज़र थी। और वैसे तो मेरा ईमान है कि जो आपकी बीवी है ना, आप जब घर जाएंगे अगर आप किसी गलत औरत से मिल के आ रहे हैं ना, आप बेशक ना बताएं, उसको पता चल जाएगा। ये अल्लाह ताला ने हर औरत को एक ये क्वालिटी दी है। वो अनपढ़ हो तो भी, क्या बात है, और पढ़ी लिखी हो तो भी, कि वो आप जब उसे देखेंगे तो उसको पता चल जाएगा आप क्या चाहते हैं। बेशक वो आपके काम वाली, उसको पता चल जाएगा इसकी नज़र मेरे ऊपर ख़राब है। तो इसी तरह जो बीवी है आपकी, उसको आप बिल्कुल कुछ ना बताएं, लेकिन उसको पता चल जाएगा। उनको पता चल जाता था। और फिर उनके बंदे थे जो जासूस होते थे, और वो कहती थी कि ज़रा ख्याल रखना, वो फिर मैडम को बता देते थे। और जब वो बता देते थे तो उसके बाद वो जो आदमी था ना, उसको 2 सेकंड में बात होती थी कि बस ख़त्म, गेट आउट, बस। कभी इनका अपना दिल नहीं टूटा? ये सब चीज़ें इतनी कर्ब से भी गुजरी होंगी, कहीं पे आपने जिस तरह जिक्र किया कि नहीं गुजरी, ना रोई आज तक, लेकिन कभी तो एक किसी पे इतना, वो कहते हैं ना, इश्क हुआ हो, उन्हें ऐसा इश्क हुआ हो कि कहीं टूटी हो? कभी नहीं देखा? नहीं, वो टूटी नहीं कभी। और उसकी वजह थी सर, वजह ये है कि आपको फ़र्ज़ करो मैं रोज़ एक खाने के लिए कुछ ला कर देता हूँ, कुछ स्पेशल चीज़ बना कर ला कर देता हूँ, और आप उसके आदी हैं, आप खाते हैं। तो मैं एक दिन आपको नहीं देता, या आपकी मेरी लड़ाई हो जाती है जी, तो अब अगले दिन आपने वो खाना है, आपको वो खाना चाहिए, तो आपको मैंने ला कर नहीं दिया, लेकिन जिस वक्त टाइम होगा तो आपके सामने एकदम आप देखेंगे वही चीज़ पड़ी हुई है, खा लें, आपको कमी नहीं फील होगी, आप खा लेंगे। मैडम नूरजहां जब भी फारग हुई तो उनके टेलीफोन की घंटी बंद नहीं होती थी। कहाँ कहाँ से ऑफ़र आती थी, कहाँ कहाँ से, फिर जहाँ उनका दिल करता था चली जाती थी। अच्छा, टेलीफोन से बात याद आई कि सुना है कि एक टेलीफोन घुमाने से बड़ा बड़ा कुछ हो जाता था। मैडम नूरजहां के टेलीफोन से होता था, टेलीफोन से नहीं होता था। मैडम नूरजहां के मैडम टेलीफोन नूरजहां जब फ़ोन घुमाती थी ना सर, तो फिर जो चाहती थी वो हो जाता। मैंने आपको बताया ना, जिसके सामने पूरा पाकिस्तान झुकता हो, वो मैडम के सामने झुकता हो। कौन कौन इनकी मोहब्बत के शहर में मुब्तला हुआ, हमें तो बताएं। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। उन्होंने गाने रिकॉर्ड करवाए रेडियो पाकिस्तान पर, उस वक्त गाने के ज़रिए होता था, उस वक्त ये था। गाने रिकॉर्ड करवाए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टर है उनके पास मुझे ले चलो। ठीक है। डायरेक्टर के कमरे में चली गई, तो उसे कहने लगे कि ये गाने जो ना 8 बजे आज मेरे चलने चाहिए। ठीक है। वो टाइम जो था
पीक टाइम तो उसमें वो नहीं, उन्होंने कहा जी ये तो हो नहीं सकता। कहती क्यों नहीं हो सकता? अच्छा ये बताऊँ, जिद्दी भी हाथ से ज़्यादा थी। अच्छा, जिद पे अड़ी जाती थी। तकरीबन मैं आपको एक बात बताऊं, जितने बड़े आदमी हैं, जितनी बड़ी औरतें गुजरी हैं, उनमें मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है, ज़िद। तो वो ज़िद अब मैडम नूरजहां में भी बेपनाह थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा गाने चलेंगे 8 बजे। कहते मैडम ये ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा अच्छा इस तरह करो, टेलीफोन मिलाओ। कहती किसको? कहता याया को फ़ोन मिलाओ। उन्होंने ये नहीं कहा सदर पाकिस्तान को मिलाओ, उन्होंने कहा याया को फ़ोन मिलाओ। तो उसने यूँ देखा, कहती जी मैं तो नहीं मिला सकता। कहती क्यों नहीं मिला सकता? मिलाओ। कहता मैडम मैं कैसे मिला लूँ? कहती मैं नंबर बताती हूँ, मिलाओ। अच्छा उन्होंने जब ताहिर को कहा कि भाई फ़ोन करो, तो उसने कहा जी मैं कैसे करूँ? उसने कहा मैं नंबर देती हूँ, करो। उन्होंने नंबर दे दिया। कहते जी मैं क्या कहूँ? कहती क्या कहना है? तो मैं कहना कि मेरा चन्न ने मैडम नूरजहां गल करना चाहती है। तो उसने फ़ोन मिलाया, आगे सेक्रेटरी ने उठाया। उसने कहा जी कौन? उसने कहा मैं रेडियो पाकिस्तान का डायरेक्टर बोल रहा हूँ, ताहिर। तो क्या बात है? उसने जब गुस्से से कहता जी मैडम नूरजहां बात करना चाहती हैं अपने चन्न से। तो फ़ौरन सदर पाकिस्तान, जी मैडम। कहती चन्न मेरे गाने रिकॉर्ड करवाए तो 8 बजे चलने चाहिए आज रात नूं। तो अगो आवाज़ आई चलन गए, तो फ़ोन बंद हो गया, तो गाने 8 बजे चले। और इसके अलावा एक दफ़ा कराची थी उनकी, उन्होंने इंडिया जाना था। अच्छा। तो कुछ तो पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात आपको पता ऐसे ही थे। तो उन्होंने जाना था, दावत थी दिलीप कुमार की, उनकी दावत पर जाना था। ठीक है। उन्होंने कहा जी ये फ़्लाइट तो नहीं जा सकती। ठीक उसने कहा नहीं जी मैंने तो आज ही जाना है। उसने कहा नहीं जी आज नहीं जा सकती। उसने कहा अच्छा। उन्होंने फ़ोन मिलाया, फिर अपने चन्न को फ़ोन मिलाया। अगो चन्न बोलिया क्या बात है मैडम जी? कहती मैंने इंडिया जाना। कहते फ़्लाइट नहीं जा सकती। कहता क्यों नहीं जा सकती? जाएगी। फ़्लाइट गई और आगे दिलीप कुमार ने उनको रिसीव किया। सर वो तारीख़ ये कहती है कि जब 90,000 हमारे सिपाही ढाका में हथियार फेंक रहे थे जी, और वो रस्म जो थी वो जनरल अरोड़ा पिस्टल लेके वो चार्ज ले रहा था, तो उस वक्त जो याया खान थे वो मैडम नूरजहां का गाना सुन रहे थे उस वक्त। इससे बड़ी सिचुएशन क्या हो सकती है? और इससे बड़ा उसका दबदबा क्या मिसाल क्या हो सकती है कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया, बल्कि दुनिया की तारीख़ में पहली बार 90,000 कैदियों ने हथियार डाले। पूरी दुनिया की तारीख़ में इतने कैदियों ने हथियार नहीं डाले। वो मेरा जुमला कट गया था मैडम रानी में, मैंने लिखा था कि जरनैल साहब 90,000 बंदे सिर्फ डिग पैंदे ने, अगर ढाका दे उत्ते ते अद्धा ढाका मर जाता। उन्होंने कोल ते हथियार भी सन। अगर हथियार सुट्टने सन, 90,000 अगर हथियार चल जाते तो अगे 90,000 तो मरदा ना, तो हिस्टरी दे विच ना भी हुंदा। एक ही जिंदगी सी। फिर उत्थे मैं फिर दूसरा जुमला लिखा सी कि जनरल साहब जीना मैंने नहीं सीखा, अगर आपने सीखना हो तो सुकरात से सीख लें, कि उसके हाथ में जहर का प्याला था जो उस वक्त की हुकूमत ने दिया। तो शागिर्द सामने थे, तो एक शागिर्द बोला, उसने कहा उस्ताद जी ना पियो। कहता अगर नहीं पीऊँगा तो मर जाऊँगा। नहीं पीऊँगा तो मर जाऊँगा। हाँ। कहता क्या मतलब? कहता नहीं पीऊँगा तो झूठ का साथ दूंगा ना, मैं मर जाऊँगा। पी लूँगा तो अमर हो जाऊँगा। और ये क्या कर पी लिया। अल्लाह अकबर। जनरल ज़ियाउल हक भी इनके शहर में आए थे, नूरजहां के? शहर में नहीं आए थे, इनके कदमों में होते थे जब मैडम नूरजहां होती थी। कुर्सी पर मैडम नूरजहां होती थी और कदमों में होता था आर्मी चीफ, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, सदर पाकिस्तान। ये तो मेरे मैडम रानी लिखी थी, इसी बात पे तो लिखी थी और मुझे उठा लिया। फिर मैं तो डर गया। मैंने तो अब देखे मैं सुनो टीवी पर बैठूँ, मेरे ये नो मैं सवेरे जब मैनू मेरी गड्डी अपनी थले खलोती, मैं पता तो आपकी गाड़ी में क्यों नहीं जाता। एक तो टाइम का मसला रखिए कि आपका क्या मुझे अब समझ आई कि आप हमारी गाड़ी में क्यों नहीं आते। क्या आपकी गाड़ी मुझे कहाँ ले जाए पता चले है। तो अब ये असल बात आपने आज बताई है। सही हो गया जनाब। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। मैं इस बात से हैरान हूँ कि अक्सर हम मैडम की शख्सियत पर बहस करते हुए
या उनका जिक्र करते हुए कुछ उनकी हाईलाइट्स पहले ले लेते, फिर हम पीछे आ जाते पीछे आते हैं। बिल्कुल। तो जैसे हमने 71 का मसला ले लिया कि जी। एक जनरल जो था उनके पाँव में था और गाने सुन रहा था और वो 90,000 जंगी कैदी वहाँ हथियार फेंक रहे थे। जी। अब 65 की जंग, 65 की जंग, फर्क क्या है 65 की जंग में और 71 की जंग में? मैडम नूरजहां के हवाले से जी, कि उसके बाद सदर अयूब थे और उन्होंने तकरीर में कहा था कि इसको नहीं पता हिंदुस्तान को कि उसने किस कौम को ललकारा है। अच्छा। और फिर तरानों का सिलसिला शुरू हुआ और मैडम नूरजहां ने तराने गाए। और ये कोई अफसानवी बात नहीं, ये हकीकत है कि ट्रांजिस्टर होते थे सिपाहियों के पास। अच्छा। हाँ जी, टैंकों में, अपने मोर्चों में वो उन्हें रखे होते थे और मैडम नूरजहां का गाना सुनते थे। और जब वो गाती थी ना, वे मेरे ढोल सिपाही तेनू रब दियां रखा, तो वो उठते थे और सामने फायरिंग कर देते थे। उन गानों ने इतना गरमाया फौजियों को, जर्नैलों को और सबको कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ एक्चुअली पहली जंग थी ये जी। और उसमें मामूली साजो सामान के साथ बेसरो सामानी के आलम में। अब मुझे जब वो जंग देखता हूँ ना, तो मुझे जंग बदर का ज़माना याद आता है, जब एक तरफ 313 थे और एक तरफ 1000 थे। यहाँ भी वही बात थी। हमारे पास तकरीबन मेरे ख्याल में 2.5-3 लाख की फ़ौज थी और हिंदुस्तान के पास 10 लाख के करीब फ़ौज थी और इतना बड़ा लंबा बॉर्डर भी। और यहाँ तक खबर फैल गई कि जी वो अनारकली में फ़ौजी फिर रहे हैं। और फिर जिस तरीके से बचाया पाकिस्तान की फ़ौज ने, तो मैं समझता हूँ कि 65 की जंग जो है ये 3 आदमियों ने जीती, सदर अयूब ने जी, फौज ने और मैडम नूरजहां ने। वाह, एक अहम रोल था, इतना अहम रोल था। और मेरे ख्याल में उस वक्त जो जनरल याया था वो शायद या कर्नल होंगे 65 में, ठीक है, या ब्रिगेडियर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उस वक्त वो मैडम नूरजहां के वो गाने सुनते होंगे और उनके जहन में ये बात आई होगी कि यार मैडम नूरजहां से मिलना है। और फिर जब वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने इत्तेफाक से, तो उसमें फिर उनको सारा मौका मिल गया और मैडम नूरजहां को उन्होंने बिठा के वही गाने फिर सुनने शुरू कर दिए। लेकिन फिर सुनते थे माई आवेगा मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी चलांगी पखियाँ, तो सुन सुन के पागल हो गए। सर ये बताइएगा, अब हम आते हैं आखिरी वक्त जब चल रहा था नूरजहां का, क्या प्रॉब्लम हुई मेडिकली उनको, जिसके बाद उनका इंतकाल हो गया? आपने एक इससे पहले सवाल किया था कि मैडम नूरजहां का कभी दिल टूटा हो कभी। मैंने आपसे कहा कि कभी नहीं टूटा, कभी नहीं टूटा, लेकिन शायद मैंने गलत कहा, टूटा होगा। लेकिन वो मैंने जैसे आपसे पहले कहा ना कि वो ज़िद्दी औरत थी, वो जो सोचती थी ना वही करती थी और उस जिद के सामने उसकी अगर कोई कमज़ोरी आती थी तो वो सामने नहीं आने देती थी। अगर उसका दिल टूटा है तो शौकत अजीज़ भी कुछ ने महसूस नहीं होने दिया कि मेरा दिल टूट गया तुम्हें छोड़ के, ठीक है। ना एजाज दुरानी को महसूस होने दिया, ना यूसुफ खां को महसूस होने दिया, और ना इसने सदर या ये जिस जो भी आए उसकी ज़िंदगी में किसी को उसने ये एहसास नहीं होता कि तुम्हारे बगैर मैं नामुकम्मल हूँ। कहती थी तुम मेरे बगैर नामुकम्मल हो, और उसने साबित किया कि दुनिया का हर आदमी जो उसकी ज़िंदगी में है उसके बगैर नामुकम्मल था। ठीक है। तो जब वो बीमार हुई, बाद में हमें पता चला कि उनके जो गुर्दे थे या फेफड़े थे कुछ इस किस्म का वो ख़त्म हो गए थे और डायलिसिस होता था उनका। तो वो कराची चली गई। वो कराची क्यों गई? यहाँ लाहौर का हर आदमी वो उनको जानता था, इसलिए वो कराची चली गई। ठीक है। तो यहाँ मुझे पूछने के लिए लोग आएंगे, मेरी बेबसी देखेंगे। वो अपनी बेबसी नहीं किसी को दिखाना चाहती थी, ओके, अपनी वो बेबस होना ही नहीं चाहती थी। वो हार मानने वाली औरत नहीं थी, वो सरेआम हर चीज़ कामयाब रही और उन्हें उसने ज़िंदगी उसने जिस तरीके से गुजारी वो उसी तरीके से चाहती थी। वो कराची चली गई और कराची भी ये भी नहीं बताया कि किसके पास गई, ये बाद में पता चला कि वो कहाँ गई थी। और वहाँ 27 रात को अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। मरते हुए भी उनको वो इज़्ज़त मिली जिसके लिए हर इंसान, कम से कम हर मुसलमान तरसता है कि लैलतुल कद्र की रात में कब्र में गुजारूं। ये है ना हर मुसलमान की ख्वाहिश है, ये उसको मिल गई। तो वो कहते हैं ना ऑल इज़ वेल इफ़ एंड्स वेल। बेशक। तो ये नूरजहां की ज़िंदगी हर इंसान को एक सबक देती है कि किसी इंसान के आम करदार को देखकर उसको बुरा न समझो। बुरा कौन है अच्छा कौन है इसका फैसला रब करता है, रब ताला की ज़ात करती है। आप खुदा बनने की कोशिश न करें, इंसान बने। क्या बात है। तो उसने फिर देखें
वो उसने ये भी अल्लाह ने साबित किया कि तो इज़्ज़ो मन तशाब तो ज़िल्लो मन, जिसे मैं इज़्ज़त दूँ इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में, अज़मतों का मालिक मैं हूँ। क्या बात। तो ये नूर जहाँ की ज़िंदगी तो एक बहुत बड़ा सबक है, हाँ, और हर एक के लिए अगर कोई बेशक समझे तो। बेशक। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है सबक को, उम्मीद करते हैं हमारी ऑडियंस ने भी इस सबक से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और ज़रूर। हमने कोशिश यही की कि हम अपनी ऑडियंस को कुछ ना कुछ सिखा सकें, और आगे भी सिखाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट किस पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।